अब इतने भोले हमारे श्रोता हैं कि लड़की कॉन्फिडेंट पे ज़्यादातर बेचारे बुढ़े ठहरे जितने पुरुष बैठे हैं वो सब ताली बजा रहे थे, और आप एक औरत के चक्कर में सब ताली बजा रहे थे। इससे ज़्यादा भोले पुरुष कहीं मिलेंगे आपको कि एक औरत ने सब नचा दिए। कितने भोले आदमी हम लोग पाए हैं। इनकी पूरी कविताओं का एक ही अर्थ था, इस दुनिया में जो भी अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ है, वो औरतें हैं। हम पुरुष तो जमुना जी की बाढ़ में बह के आए हुए हैं, और कोई मतलब नहीं था इनका। हमारे साथ बचपन से अन्याय किया गया है। कविताओं तक में लिखा गया है, मछली जल की रानी थी। कभी सुना है मगरमच्छ जल का राजा था? कहीं नहीं लिखा गया। ये इन लोगों ने लिखा, रानी थी। हाँ हाँ बिल्कुल है, ये भी आगे माला पहनाने के लिए है। लड़की पैदा हो जाओ, लक्ष्मी पैदा हुई है घर में, लक्ष्मी पैदा हुई है। लड़का हो जाए तब भी लिख दो भैरू पैदा हुआ है। भाई बेचारा हमारे साथ अन्याय हुआ है। लेकिन अब एक भैरू बचा हुआ है, ये सरदार जी बैठा हुआ है। लेकिन उससे पहले एक व्यक्तित्व और बैठे हैं, पंडित प्रवीण शुक्ल। अब उसके बारे में कुछ कहने को छोड़ा नहीं है। कीर्ति काले जी की प्रशंसा उसने थोक में कर दी, कीर्ति काले जी उसकी कर चुकी हैं। तो अब तो संचालन तो हो ही चुका है, मैं तो बस केवल बुलाने आया हुआ हूँ इनको। पंडित प्रवीण शुक्ल पिछले 32 वर्षों से इस मंच पर हैं, तो कोई तो कारण रहा होगा, वरना 2 बार के बाद ही कहते थे कवि को बदल दो, कविताएं वही सुना रहा होता है। और सच कह रहा हूं मैं, हिंदुस्तान में 42 वर्ष हो गए मुझे कविताएं कहते हुए। मैंने वो कालखंड भी देखा है जब 3 दौर होते थे कवि सम्मेलन के, और सुबह 6 साढ़े 6 बजे या तो निर्भय हाथरसी कविता पढ़ रहे होते थे या बाल कवि बैरागी कविता पढ़ रहे होते थे। अब दिल्ली में कोई भी कवि सम्मेलन 12 बजे के बाद होता नहीं है। ये गाजियाबाद की जमीन है जो रात्रि के 3 बजे भी कवि सम्मेलन सुन रही है। इसके 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो इसमें, मेरी बात को ध्यान से सुने मंच भी, या तो इसके अंदर वो पुराने श्रोता मौजूद हैं जिन्होंने पुराना कवि सम्मेलन सुना है, या फिर नए श्रोता उत्पन्न हो गए हैं जो कवि सम्मेलन को दोबारा उसी दिशा में देखना चाहते हैं जहां से कवि सम्मेलन चला करते थे। नए कमरे में चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है, वो तो यही हैं संभाले हैं गिरती दीवारों को, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। कीर्ति जी ने हास्य पढ़ा, श्रृंगार पढ़ा, लेकिन ये बात बहुत अच्छी तरह समझ लीजिएगा। हो सकता है तालियां अभी प्रताप फौजदार ज्यादा बजवा दे, प्रवीण शुक्ल ज्यादा बजवा दें, वीर रस के कवि ज्यादा बजवा दें, लेकिन गीतकार लोग हम लोगों से बड़े क्यों हैं? क्यों अंजू जी को हम कल याद करेंगे जब ट्रेन में गुनगुनाते हुए जाएंगे उनके कोई माँ वाला गीत, या कीर्ति काले जी का ये घर चिमट गया संसार वाला गीत, या अन्नू सपन की कोई गजलें। बादल जो नभ में खड़ा मिला, माना आंसू से बड़ा मिला। हम लोग लुहारों की बस्ती के लोग हैं, ये सुनारों की बस्ती के लोग हैं जो नक्काशी के साथ अपनी कविताएं कह रहे हैं। आपकी तालियां बड़ी करें इनकी बातों को। बादल जो नभ में खड़ा मिला, माना आंसू से बड़ा मिला, लेकिन जो बूंद प्रतीक्षा में आंखों के द्वार खड़ी होगी, आकार भले ही छोटा हो, बादल से बहुत बड़ी होगी। इनकी कविताएं बड़ी हैं हम लोगों से। जैसा उन्होंने कहा, भैया प्रवीण शुक्ल भी उन्हीं व्यक्तित्वों में से हैं जिन्होंने नकाब हास्य कवि का लगा रखा है। कभी मिलिए अकेले प्रवीण शुक्ल से, उसके अंदर बैठे हुए उस गजलकार से, उस गीतकार से जिसने 9 रसों में उसने भी कविताएं कही हैं। अनेक देशों 14 बार तो उसके पासपोर्ट पर अमेरिका का ठप्पा लगा हुआ है। वो कवि इस मंच का 32 साल से संचालन कर रहा है। तो आइएगा, मैं उन्हें बुलाऊं इससे बेहतर है। गाजियाबाद उसे कितना प्यार करता है, एक बार जरा आगे से पीछे जोरदार तालियां बजाएं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल। भैया ने अपनी बात कही है, उसका एक छोटा सा मैं उत्तर भी दे दूं। देखिए, समय अपनी गति से चलता है। ओम प्रकाश आदित्य जी हमारे बीच नहीं रहे, अल्हड़ जी नहीं रहे, कुंवर जी चले गए धरती से, और हरिओम पमार जी ने ये निर्णय ले लिया है, 75 वर्ष के वो हो गए हैं, कि अब मैं रात्रि 12 बजे के बाद वाले कवि सम्मेलन नहीं करूँगा, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें ये कहा है कि आपका स्वस्थ रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम सब भी इनकी इस बात से सहमत हैं कि हमारा एक बड़ा कवि आने वाले 10-15 वर्षों तक हमें आशीष देने के लिए रहे। लेकिन ये वक्त की ऐसी धार है कि इसने हरिओम पमार जी के बाद विनीत चौहान जी को दे दिया, इसने माया गोविंद के बाद कीर्ति जी दे दी, इन्होंने प्रभा ठाकुर के बाद अनु सपन दे दी।
तो ये समय की गति है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं सबको प्रकट करूंगा, आप बिल्कुल आप चिंता मत करें। ठीक है ठीक है, समझ गया मैं। एक बार ताली बजा दीजिए उनकी भावना के लिए। उनका कहना यह है कि ये वो ऐतिहासिक मंच है जिस पर देश के तमाम बड़े कवि आए। ठीक है ना। चलिए, अभी दिल्ली में चुनाव हुए तो एक सज्जन मेरे पास आए, बोले मुझे एमएलए का इलेक्शन लड़ना है। मैंने कहा भाई 10-20 करोड़ रुपए हैं तेरे पास? बोले वो तो नहीं है। मैंने कहा लालचंद जी, हमारे अजय भाई जैसे बड़े लोगों में उठना बैठना? बोले वो भी नहीं है। मैंने कहा किसी के सुख दुख में जाता है? बोले जी वो भी नहीं है। मैं तो एमएलए का इलेक्शन लड़ूंगा। तो मैंने 4 पंक्तियां उसे सुनाई। थोड़ी देर हाथ खोलकर बैठिएगा। 35 साल से मैं आता हूं और हर बार कुछ नया सुनाता हूं। जैसा कीर्ति जी ने कहा 2 गीत नए सुना रहा हूं, तो मैं भी बिल्कुल वो नया सुना रहा हूं जो 88 में नहीं। हाँ भैया, स्वागत है। और एक बार मेरा मन ये है, मेरे बहुत आत्मीय भाई अजय जी उपस्थित हैं, अजय जैन जी, इस पूरे समारोह के लिए जिस मन से, जिस निष्ठा से और जिस लगन से उन्होंने निरंतर कार्य किया है, तो एक बार जरा अजय जी के लिए भी आपकी तालियां बजनी चाहिए। प्रतिदिन ये मुझे फोटो नहीं आए, मुझे अभी टेक्स्ट नहीं आया, अभी अखबार में खबरें आ रही हैं। और आज तो सुबह मैंने फ़ोन किया तो मैंने कहा कि वो हमारे एक कवि आ रहे हैं, उनकी होटल की व्यवस्था होनी है। तो उन्होंने कहा होटल में तो रूम नहीं है, पर उन्हें यहाँ भेज दो, यहीं खाना खिलवाएंगे, यहीं बात करवाएंगे और जैन मंदिर में व्यवस्था करवाएंगे। तो सुबह 10 बजे से इस मैदान में जो 2-3 लोग हैं, ये कवि सम्मेलन बेटी के ब्याह से बड़ा काम होता है साहब। बेटी के ब्याह में तो आजकल वेदांता में जाओ, पैसे पकड़ाओ, सारा काम खत्म हो जाएगा, कोरियर वाले कार्ड भेज देते हैं, लेकिन सामाजिक काम उससे बड़ा है। तो एक बार उस संस्था के लिए आपकी तालियां बजनी चाहिए जो इस संकल्प का निर्वहन कर रही है। वाह। सीधे सीधे मुक्तक शुरू करता हूं। वो 10-20 लोग नहीं तेरे पीछे, ये सारा संसार पड़ेगा। थोड़ी सी तालियां बजा देंगे तो मेरा मन बढ़ जाएगा। वो 10-20 लोग नहीं तेरे पीछे, ये सारा संसार पड़ेगा। इससे पीछा छुड़ाएगा कब तक, ये पीछे बार बार पड़ेगा। इससे पीछा छुड़ाएगा कब तक, ये पीछे बार बार पड़ेगा। ओ यदि कुछ भी नहीं पास तेरे, तो बाद में चुनावों के। अब जरा गाजियाबाद मेरे साथ आए और एक ठहाके के साथ, मुस्कुराहट के साथ। ओ यदि कुछ भी नहीं पास तेरे, तो बाद में चुनावों के। तुझे मुंडन कराने को सीधे ही जाना हरिद्वार पड़ेगा। तुझे सिर को मुड़ाने को सीधे ही जाना हरिद्वार पड़ेगा। तुझे मुंडन कराने को सीधे ही जाना हरिद्वार पड़ेगा। एक और मुक्तक सुनाता हूँ। जिन्होंने कहा हो कि प्रवीण शुक्ल को 150 बार सुना है, वो भी ये नहीं कह सकते कि ये पहले सुना हुआ है। यही शायद मुझे लगता है कि मोहब्बत की एक बड़ी ताकत है। गाजियाबाद में 35 सालों में 150 बार आया हूं और ये सबसे कह रहा हूं कि आज तक इन्होंने नहीं सुना जो अब सुना रहा। क्या बात है, वाह। योगी बाबा ये बोले सदा ही माँ भारती के गीत गाऊंगा। तो थोड़ी सी तालियां तो बजा दीजिए ना, इतनी मोहब्बत करते हो तो इन्हें ये एहसास करा दो कि ये कवि नहीं है, ये हमारे घर का व्यक्ति है। योगी बाबा ये बोले सदा ही माँ भारती के गीत गाऊंगा। रामदेव बाबा बोले सिखाकर मैं योग वाली रीत जाऊंगा। ओ इन्हें लंबी उम्र देना दाता, मोदी जी बोले ईश्वर से। देखिए व्यंग है, उपहास नहीं है, हास है। ये इशारा समझ जाए तो मोहब्बत दीजिएगा। ओ इन्हें लंबी उम्र देना दाता, मोदी जी बोले ईश्वर से। प्यारे राहुल की कृपा रहे, बस चुनाव सारे जीत जाऊंगा। प्यारे राहुल सलामत रहें, बस चुनाव सारे जीत जाऊंगा। प्यारे राहुल मेहरबान रहें, बस चुनाव सारे जीत जाऊंगा।